मूवी स्टार्ट होती है एक पेरिस से, जहाँ पे दो सुपर हीरोज एक विलन से लड़ रहे थे। ये दोनों सुपर हीरोज से लेडी बग और कैट नॉयर। सारे लोग इन लोगों को लड़ते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इनकी वीडियोस भी बना रहे थे क्योंकि इन लोगों को यकीन था कि वो आसानी से विलन को हरा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये बात हम देखते हैं कि कैट नॉयर लेडी बग से थोड़ी फ्लर्टिंग करता है। उन दोनों ने अपनी आइडेंटिटी एक दूसरे से छुपा कर रखी थी। हम देखते हैं कि लेडी बग सुपर हीरो भी एक आम लड़की की तरह ही है। उसका नाम मैरीनेट है। उसको मिरेकल्स से सुपर पावर्स मिलती है। के साथ ही उसे अपनी क्लास में एक लड़का जिसका नाम एड्रियन है, जो कि उसे बहुत पसंद है, बट वो अपने दिल की बात कभी भी एड्रियन को कह नहीं सकी। इसके बाद हम मैरीनेट की क्लास को देखते हैं। यहाँ पर एक लड़का है जिसको एग्जीबिशन के लिए न्यूयॉर्क बुलाया गया है। वो पूरी क्लास ही वहाँ पर जाने को रेडी हो जाती है। साथ ही हम एड्रियन को भी देखते हैं, वो कि काफी दुखी लग रहा था। वो सबको बताता है कि उसके डैड उसको परमिशन नहीं देंगे न्यूयॉर्क जाने की। इस पर मैरीनेट सबको कहती है कि सब दोस्त हैं, मुझे किसी को छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए हम उसके फादर से बात करते हैं कि एड्रियन को अलाउ कर दे हमारे साथ जाने के लिए। मैरीनेट की बात सुनकर तो एड्रियन भी काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम एड्रियन के डैड को देखते हैं कि न्यूज चैनल में देख रहे थे कि न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन होने वाला है। यहाँ पर एक बहुत ही रेयर सोर और एक मिरेकल्स डिस्प्ले होगा। ये नेकलेस भी एक मिरेकल्स था, यानी कि इसमें भी काफी सुपर पावर्स होंगी। इसके साथ ही इनके घर की बेल बजती और एड्रियन के डैड देखते हैं कि बाहर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पर एड्रियन के फादर मिलते हैं मैरीनेट से, जो कि उनको कन्विंस करती है कि एड्रियन को भी न्यूयॉर्क भेजा जाए। और यहाँ पर तो उसके फादर फौरन मान जाते हैं कि एड्रियन भी वहाँ पर जा सकता है। इस पर बाकी सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन सब के पीछे एक हिडन प्लान था। एड्रियन के फादर इसलिए उसे भेज रहे थे कि वो भी न्यूयॉर्क जा सके और उस मिरेकल्स नेकलेस को चुरा सके। हम देखते हैं कि लेडी बग कैट नॉयर से मिलती है, उसे बताती है कि वो शायद यहाँ पर ना हो, उसे पेरिस की देखभाल करनी होगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एड्रियन ही कैट नॉयर है। ना तो मैरीनेट को ये बात पता थी, ना ही एड्रियन को। ये दोनों अलग अलग जिंदगियाँ जी रहे थे। यहाँ पर ना एक दूसरे को आइडेंटिटीज पता थी और ना ही इन्होंने अपना सीक्रेट रिवील किया था कि ये दोनों भी सुपर हीरोज हैं। इसके साथ ही लेडी बग उसे एक डिवाइस देती है, साथ ही उसे बताती है कि अब मैं यहाँ पे ना हूँ और कोई खतरे की बात हो तो इसको बचाकर मुझे फौरन बुला ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड्रियन जब अपने घर में था तो उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि भी अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क जा सकते हो। साथ ही उनका बॉडीगार्ड भी एड्रियन के साथ जाएगा। अब एड्रियन के लिए बहुत ही बड़े मसले की बात हो गई थी। तो लेडी बग से कहा था कि वो उसके जाने के बाद पेरिस का ख्याल रखेगा। अगर वो भी न्यूयॉर्क चला गया, पेरिस की देखभाल कौन करेगा? और अगर यहाँ पर कोई मसला हो गया तो फिर क्या किया जाएगा? एड्रियन का मिरेकल्स उसे आइडिया देता है कि तुम न्यूयॉर्क चले जाओ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेडी बग को कैसे आइडिया होगा कि तुम यहाँ पर नहीं हो, वो यहाँ पर नहीं होगी, और अगर कोई मसला होता भी है तो अपने फोन से पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके डैड अपनी मरी हुई बीवी के पास गया है। यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि मैं वो नेकलेस ले लूंगा, मैं जिंदगी में आकर लेडी बग को कैट नॉयर को हरा दूंगा, उनके भी नेकलेस लेकर मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। इसी तरह वो फ्लाइट थी। यहाँ पर हम सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं। मैरीनेट उस फ्लाइट में आती है तो उसकी सीट बिल्कुल एड्रियन के साथ थी। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि उसे एड्रियन बहुत ज्यादा पसंद था। वो खुद को बहुत ज्यादा समझाती थी कि ये सिर्फ मेरा एक दोस्त है। इस पर उसका कोई काबू नहीं था, जिसके बाद वो अपनी सीट चेंज कर लेती है। हम बाद में देखते हैं कि एड्रियन उसके पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है कि उसने उसके फादर को कन्विंस किया कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, ना तो मुझे परमिशन ही ना मिलती। साथ ही हम देखते हैं कि एक प्लेन पे कोई अटैक करता है। ये एक टेक्नो नाम का एक विलन था, उसके पास ये पावर थी कि वो किसी भी चीज के अंदर टेक्नोलॉजिकल यूज क्रिएट कर सकता है। इस पावर को यूज करते हुए वो एक इंजन को खराब कर देता है। इसकी वजह से प्लेन बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। सब काफी परेशान होने लगे थे। इतनी देर में यहाँ पर एक सुपर हीरो आती है जिसका नाम अनकैनी था। वो यहाँ पर बताती है कि वो एक रोबोट है और मजेस्टिया नाम के एक सुपर हीरो ने उसे बनाया था। सबको बताती है कि बाकी सारे भी सुपर हीरोज आने लगे हैं उनको बचाने के लिए। इतनी देर पर मजेस्टी वहाँ पर पहुँच जाती है और प्लेन के बैलेंस को ठीक करती है। टेक्नो इतनी देर में एक इंजन लेकर भागने लगा था। इतनी देर में यहाँ पर दो और सुपर हीरोज पहुँच जाते हैं।
जो कि नाइट आउल और स्पैरो थे। इसके बाद नाइट आउल टेक्नो को पकड़ लेता है और अनकैनी अपनी पावर का यूज करके प्लेन के इंजन को फिर से जोड़ देती है। इसके बाद बाकी सब सुपर हीरोज टेक्नो को पकड़कर चले जाते हैं। इसके बाद टेक्नो को तो पुलिस को दे दिया जाता है। हम देखते हैं कि बाकी सब स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और एग्जीबिशन के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर अनकैनी को बच्चों के साथ ही छोड़ दिया जाता है ताकि इनको प्रोटेक्शन दी जा सके। जब ये लोग एग्जीबिशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ मेरीनेट की फ्रेंड उसे बताती है कि ये एक प्रोफेसर हैं और ये भी एक सुपर हीरो हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि किसी भी डोर को एक पोर्टल में चेंज कर सकते हैं। अनकैनी और स्पैरो भी इन्हीं सब लोगों के बीच में थी। यहाँ पर मेरीनेट की फ्रेंड उसे बताती है कि न्यूयॉर्क में सुपर हीरोज को छुप कर नहीं रहना पड़ता, बाकी सब लोगों की तरह इनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी नहीं पड़ती। हम देखते हैं कि एड्रियन के फादर भी यहाँ पर पहुँच चुके थे और उनके पास भी एक नेकलेस था। इसको वो बाहर निकालते हैं और हमें पता चलता है कि ये भी कौन से विलन है जिनका नाम था हॉकमॉथ। इनकी ये सुपर पावर थी कि अपनी पावर की वजह से किसी और को पावरफुल बना सकते हैं। अब एड्रियन के फादर भी टेक्नो के साथ एक डील करते हैं। वो सोर्ड और नेकलेस एग्जीबिशन से लाकर उनको दे तो वो उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा ताकि वो और सारी भी टेक्नोलॉजी चुरा सके। इसके लिए जब वो रेडी होता है तो वो बहुत सारी पावर देखता है टेक्नो को। इसकी वजह से वो पुलिस से बहुत ही आसानी से छूटकर भाग जाता है। बाकी सारे स्टूडेंट पहुंच चुके थे एग्जीबिशन पर। यहाँ पर एड्रियन अपने फोन में देखता है कि पेरिस में किसी बड़े से रोबोट ने हमला कर दिया है। यहाँ पर ये न्यूज मेरीनेट को भी मिल जाती है और वो हैरान थी कि अभी तक कैट नॉयर क्यों नहीं पहुंचा। इस रोबोट को हराने के लिए इतनी देर में टेक्नो भी वहाँ पर आ जाता है। अब तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। गैनी और स्पैरो अपने रियल रूप में आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। फॉरमैन अपनी पावर यूज कर एक पोर्टल खोलता है। इसकी वजह से वो बाकी सारे बच्चों को वहाँ से निकालने लगता है। इसके बाद वो अनकैनी और स्पैरो से भी कहता है कि वो भी बाहर आ जाएं। इससे पहले कि वो दोनों यहाँ से भागते टेक्नो अनकैनी को पकड़ लेता है। टेक्नो अपनी पावर का यूज करके उन दोनों की पावर को चुरा रहा था। अब वो दोनों बिल्कुल ही यूजलेस हो चुके थे। मेरीनेट और एड्रियन भी देखते हैं और ये रियलाइज होता है कि उन्हें अब रियल सुपर पावर्स को यूज करना पड़ेगा। वो दोनों अपने नेकलेस को यूज करते हैं और लेडी बर्ग और कैट नॉयर में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद लेडी बग स्पैरो को उठाती है। फिर सामने वो देखती है कि कैट नॉयर भी यहाँ पर है कि उसे पूछती है कि तुम पेरिस में क्यों नहीं हो, वहाँ पर लोगों को रोबोट से कौन बचाएगा। कैट नॉयर उसे बताते हैं कि बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद वो अनकैनी को बचाने में लग जाते हैं। वहाँ पर तो टेक्नो भागने लगा था। इसके बाद कैट नॉयर और लेडी बग उन दोनों को फॉलो करते हैं। यहाँ पर उनको किसी तरीके से काबू में लाया जाए और एक तरफ तो कैट नॉयर पकड़ा जाता है। टेक्नो उसे बहुत जोर से उठाकर फेंकता है। यहाँ पर अनकैनी उसे बचाने के लिए रुकती है कि वो नीचे इतनी जोर से गिरती है कि वो फौरन ही मार जाती है क्योंकि वो रोबोट थी। मैजेस्टी जब ये देखती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैजेस्टी उसे उठाकर जोर से फेंकती है। दूसरी तरफ हॉकमॉथ उस नेकलेस और स्वॉर्ड को चुरा लेता है। इसके बाद वो टेक्नो को भी बचाकर अपने साथ लेकर भाग जाता है। मैजेस्टी अनकैनी को अपने हाथों में उठा कर रोने लगती है। आखिर में वो रोबोट तो उसी की थी। यहाँ पर नाइट आउल भी पहुंच जाता है और लेडी बग और कैट नॉयर को देखकर पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेडी बग अपनी सुपर पावर यूज करती है और वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अनकैनी भी जिंदा हो जाती है। इसके बाद नाइट आउल उनसे कहता है कि अपने नेकलेस मुझे दे दो, तुम दोनों को ये सब कुछ देने का कोई फायदा नहीं। पर लेडी बग और कैट नॉयर वहाँ से भाग जाते हैं। छुपकर एक मेल हॉल में चले जाते हैं। वहाँ पर लेडी बग अपने फोन में देखती है कि पेरिस में वो बड़ा सा रोबोट बहुत ज्यादा तबाही कर चुका है, साथ ही फौरन गायब हो गया है। उसको देखकर तो लेडी बग बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि अब वो कोई भी चीज ठीक नहीं कर पाएगी। लेडी बग की सुपर पावर ही ये थी कि वो कोई भी चीज को ठीक कर सकती है। कोई भी डिस्ट्रक्शन हुई हो वो सब ठीक हो जाती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जिस विलन ने वो सारी डिस्ट्रक्शन की है वो भी वहाँ पर हो। वहाँ पर तो वो रोबोट गायब हो गया, वो कोई भी चीज पहले जैसे नहीं कर सकती। क्यों लगती है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि अगर वो वहीं पर रहता तो ये सारा कुछ ना होता। इसके बाद वो अपना नेकलेस वहीं पर आकर वहाँ से भाग जाता है। मेरीनेट उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। हॉकमॉथ के पास वो नेकलेस आ चुका था। इसके बाद उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी। अब वो आराम से लेडी बग और कैट नॉयर का नेकलेस
नेकलेस उनसे ले सकता था। इसके बाद वो टेक्नो को भी बहुत ज्यादा दोबारा से पावर दे देता है और साथ में ही उससे नेकलेस भी वो पहना देता है ताकि वो दोनों की नेकलेस ला कर दे सके। एड्रियन अपने फादर के साथ वापस चल जाता है और अब हम देखते हैं कि टेक्नो भी सिटी में आ चुका है। यहाँ पर बाकी सारे सुपर हीरोज भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पास वो नेकलेस भी था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो इस नेकलेस को यूज कर बाकी सारे सुपर हीरो उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है। इसी वजह से सारे सुपर हीरोज अपनी ही सिटी पर अटैक कर देते हैं और हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़े सी स्क्रीन पर हॉकमॉथ आ गया है। वो कैटनॉर और लेडीबग को कहता है कि अपने नेकलेस मुझे दे दो, मैं ऐसे ही अपनी तुम्हारी सारी सिटी को बर्बाद कर दूंगा। न्यूयॉर्क देखते ही देखते तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनगैनी और स्पैरो को जो कि सब कुछ देख रहे थे कहते हैं कि हमें ये जाकर सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। ये दोनों भी न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बाकी सारे सुपर हीरोज इन्हीं पर अटैक कर देते हैं। अनगैनी जाती है मैरीनेट के पास और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही लेडीबग हो। अनगैनी उसे कहती है कि बाकी सारे आम इंसानों की आंखों को तुम धोखा दे सकती हो पर एक रोबोट को नहीं। इसके बाद वो उसे कहते हैं न्यूयॉर्क सिटी को तुम्हारी जरूरत है। मैरीनेट अनगैनी को बताती है कि मैं कैटनॉर के बगैर कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद मैरीनेट से कैटनॉर का नेकलेस लेकर एड्रियन के पास जाती है और उसे बताती है कि लेडीबग को तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद एड्रियन अपना नेकलेस पहनकर कैटनॉर बन जाता है। फौरन लेडीबग के पास पहुंच आता है। लेडीबग उसे देखते साथ ही हग कर लेती है। साथ ही स्क्रीन पर टेक्नो उसे मैसेज दिखता है कि मैं थोड़ी देर में एक रॉकेट लॉन्च करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे नेकलेस ना दिया तो ये रॉकेट लॉन्च हो जाएगा और इसके लॉन्च होते साथ ही वर्ल्ड वाइड डिक्लेयर हो जाएगी। इसके बाद लेडीबग सबको समझाती है कि हमें वो नेकलेस टेक्नो के गले से उतारना होगा। इसके बाद ये सब मिलकर टेक्नो के पास जाते हैं। इसके बाद लेडीबग छुपके से उसके गले से वो लॉकेट उतार लेती है। ओके फौरन से वो नेकलेस स्पैरो को देती है और स्पैरो पहन लेती है। इसके पास एक नई पावर आ जाती है। जैसे टेक्नो के पास से वो नेकलेस जाता है बाकी सारे सुपर हीरोज पे ठीक हो जाते हैं। टेक्नो फौरन ही वो रॉकेट लॉन्च कर देता है मगर बाकी सारे सुपर हीरोज ठीक हो चुके थे। इसके बाद मैजेस्टिया उस रॉकेट को पकड़कर बिल्कुल ही आउटर स्पेस में फेंक देती है। ऐसी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। बाकी सारे सुपर हीरोज भी टेक्नो को पकड़ लेते हैं और लेडीबग अपनी पावर्स को यूज कर बाकी सारी चीजें भी ठीक कर देती है। बाकी सब सुपर हीरोज भी लेडीबग और कैटनॉर को थैंक यू बोलते हैं। हम एंड पर देखते हैं कि इस चीज के ऊपर एंड नहीं करने वाला और वो उनकी नेकलेस चोरी करने की ट्राई करता रहेगा। इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में इस मूवी का नाम जरूर लिखिएगा।